हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लेनेट। और आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस 5x5 क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो ये जो 5x5 क्यूब है, आपको इसको सॉल्व करने से पहले 4x4 क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो 5x5 क्यूब है, ये 4x4 क्यूब से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमारे 4x4 क्यूब में दो पीसेस को मिलाकर एच बनता था, लेकिन हमारा इस 5x5 क्यूब में तीन पीसेस को मिलाकर यहाँ पर एच पीस बनता है। ठीक है, तो ये सब हमारे जो तीन पीसेस वाले आप देख रहे हैं, ये बड़े से पीस, तो ये हमारे एच पीस हैं। ठीक है, ये सब हमारे एच पीस हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सेंटर्स बनाते हैं। ठीक है, ये सब हमने सेंटर्स बना रखे हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये एजिस को पेयर अप करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस 5x5 के ऊपर हम लोग सेंटर को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पर हर फेस पर सेंटर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक कलर चूज़ कर लेंगे और उस पर हम लोग सेंटर्स बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वाइट पीस ले लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा वाइट का सेंटर पीस है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर एक वाइट का सेंटर पीस, ठीक है, वाइट का एक दूसरा सेंटर पीस यहाँ पर या यहाँ पर अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी यहाँ पर 1/2 की एक लाइन बन जाएगी। तो अब देखते हैं कि हमारे वाइट के मिडिल पीसेस कहाँ पर हैं। तो देखिए, ये हमारा वाइट का एक सेंटर पीस है। जैसे हमारे यहाँ पर एक ये वाइट का सेंटर पीस है, ऐसे हमारे यहाँ पर ये एक वाइट का सेंटर पीस है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग इस पीस को यहाँ पर ऊपर ले आएंगे। तो देखिए, ये एक 1/2 की लाइन बन गई। तो अब हमें यहाँ पर भी एक 1/2 की लाइन बनानी है, और हमें यहाँ पर भी एक 1/2 की लाइन बनानी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बाकी के वाइट पीसेस कहाँ पर हैं। तो देखिए, ये हमारा एक वाइट का पीस है। तो पहले तो हम लोग इसको अब यहाँ पे ले आएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर या यहाँ पर एक वाइट पीस लगा दें, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमारी 1/2 की लाइन बन जाएगी। तो अब देखते हैं वाइट पीसेस कहाँ पर हैं। तो देखिए, ये हमारा वाइट पीस है। तो अब देखिए, इस पीस को हमें यहाँ पे लाना है। तो अगर हम लोग इस पीस को फिर यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारी यहाँ पर 1/2 की एक लाइन बन जाएगी। तो पहले इस पीस को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, और उसके बाद इस पीस को फिर हम लोग अब यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए, ये हमारी दूसरी 1/2 की लाइन बन गई। तो अब इस लाइन को हमें ऊपर डालना है। तो देखिए, पहले ये जो हमारी लाइन बनी, इसको हम लोग यहाँ फ्रंट में कर लेंगे, और उसके बाद ये जो हमारी 1/2 की लाइन है, इसको अब हम लोग ऊपर कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी यहाँ पर दो 1/2 की लाइन बन गई। अब ऐसे हमें यहाँ पर एक और 1/2 की लाइन बनानी है। तो अब देखते हैं वाइट पीसेस कहाँ पर है। तो देखिए, ये हमारा वाइट का पीस है। तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर या यहाँ पर इस पोजीशन पर एक वाइट पीस लगा देंगे, तो हमारी 1/2 की लाइन बन जाएगी। तो देखिए, ये हमारा वाइट पीस है। तो इस पीस को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए, ये हमारी एक 1/2 की लाइन बन गई। तो अब इस 1/2 की लाइन को हमें यहाँ पे डालना है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे, तो देखिए, ये जो लाइन है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं लगी हुई है। तो इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पीसेस हमने बना रखे हैं, तो इसको हम लोग अब यहाँ पे ले आएंगे। देन यहाँ पर हमारी ये वो प्लेस आ गई जहाँ पर हम इस पीस को हम लोग इस लाइन को ईजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस 1/2 की लाइन को अब हम लोग ऊपर ले आएंगे। तो देखिए, अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक वाइट की स्ट्रेट लाइन बनानी है, तीन पीसेस को मिलाकर। तो देखिए, अब हमारा वाइट पीसेस कहाँ पर, देखिए, ये हमारा वाइट पीस है। तो इसको हम लोग पहले तो यहाँ साइड में ले आएंगे। तो अब हमें यहाँ पर और यहाँ पर एक एक वाइट पीसेस को लगाना है। तो देखिए, ये हमारा वाइट पीस है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे ले आए। अब ऐसे हमें एक यहाँ पर वाइट का पीस लगाना है। तो देखते हैं कि वाइट का पीस कहाँ पर है। तो देखिए, ये हमारा वाइट का पीस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो इस लाइन को यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इस वाइट को अब यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमारी पूरी लाइन तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ पर हमारा ये 1/2 की लाइन बन गई। तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर हमारी जैसे 1/2 की लाइन बन गई, लेकिन हमारे यहाँ पर पीछे जो ये बना हुआ था, ये जो कंप्लीट लाइन बनी हुई थी, तो ये हमारी ब्रेक हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग एक सेफ पोजीशन पे ले आएंगे, और देन इस लाइन को हम लोग वापस अब यहाँ पे ले आएंगे। फिर देखिए, हमारा अगर यहाँ पर हम लोग एक पीस और लगा देंगे, तो ये एक कंप्लीट वाइट की लाइन बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पीस को यहाँ पर ऊपर ले आएंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो पीस है, अब इसको यहाँ पे ले आएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लाइन है 1/2 की, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे।
फिर इस पीस को देखिए, ये जो हमारा पीस है इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को हम लोग यहाँ पर ऊपर ले आएंगे और फिर इस पीस को अब यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए ये हमारी कंप्लीट एक वाइट की लाइन बन गई। तो इस लाइन को हम लोग ऊपर डाल देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ये वाइट का सेंटर कंप्लीट हो गया। तो अब हमें पता है कि वाइट का अपोजिट जो है येलो होता है। तो अब हमें यहाँ पर अपोजिट फेस पर हमें एक येलो सेंटर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक 1/2 की ये येलो वाली लाइन बनी हुई है। तो ऐसे हमें बाकी प्लेसेस पर भी येलो की 1/2 की लाइन बनानी है। तो अब देखते हैं कि येलो पीसेस कहाँ पर है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर एक ऑलरेडी हमारा ये लाइन बनी हुई है। तो पहले तो हम लोग इसको यहाँ पर फ्रंट में ले आएंगे। तो देखिए ये जो लाइन बनी हुई है फिर इसको हम लोग ऊपर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 1/2 की एक और लाइन बन तो गई, लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो वाइट है ये हमारा ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये अपनी पोजीशन से हट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन बनाई पहले इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे और देन ये जो हमारा वाइट वाली लाइन है इसको हम लोग अब नीचे डाल देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर ये येलो भी बना हुआ है और हमारा ये वाइट भी नहीं ख़राब हुआ। अब ऐसे हमें यहाँ पर एक और येलो की 1/2 की लाइन बनानी है। तो देखिए ये हमारा येलो पीस है। तो अगर हम लोग यहाँ पर या यहाँ पर एक येलो पीस डाल देंगे तो हमारे यहाँ पर येलो की 1/2 की लाइन बन जाएगी। तो देखिए यही हमारा पीस है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो इस पीस को, इस 1/2 की लाइन को अब हमें यहाँ ऊपर डालना है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो देखिए ये अपनी सही पोजीशन में नहीं लगा है। तो ये जो हमने बना रखा है इसको अब हम लोग पहले यहाँ क्लोज में ले आएंगे और उसके बाद इस 1/2 की लाइन को हम लोग यहाँ ऊपर ले आएंगे। तो देखिए ये यहाँ पर पूरा ये कंप्लीट बन गया है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमारा ये वाइट वाला जो है ये ख़राब हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एक साइड में कर लेंगे, फिर इस वाइट को हम लोग अब नीचे कर देंगे। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर ये वाइट भी बन गया है और यहाँ पर हमारा ये येलो भी नहीं ख़राब हुआ। तो अब हमें ऐसे ही यहाँ पर एक येलो की लाइन बनानी है। तो देखते हैं कि येलो पीसेस कहाँ पर है। तो देखिए ये हमारा ये येलो का सेंटर पीस है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इस येलो के सेंटर पीस को हम लोग अब ऊपर ले जाएंगे और देखिए ये हमारा यहाँ पर एक येलो का एक्स्ट्रा पीस है। तो अगर इस पीस को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो हमारी यहाँ पर एक येलो की 1/2 की लाइन बन जाएगी। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा पीस है इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। देन ये जो येलो वाला जो एक्स्ट्रा पीस है अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए येलो की एक 1/2 की लाइन बन गई, लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारा ये जो वाइट वाला पीस जो है ये टूट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एक सेफ पोजीशन पे ले आएंगे और उसके बाद इस वाइट पीस को अब यहाँ वापस ले आएंगे। फिर देखिए अब इसके बाद अगर हम लोग एक येलो पीस को यहाँ पे डाल देंगे तो हमारी येलो की लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा येलो पीस है। अब इसको हम लोग यहाँ डाउन पोजीशन पे ले आए और इस येलो को अब हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए ये येलो की कंप्लीट लाइन बन गई। अब इस येलो की कंप्लीट लाइन को हमें यहाँ पे डालना है। तो अगर इसको हम लोग सिंपली अगर ऐसे डालेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये जो वाइट बना है ये हमारा टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर डालने के लिए एक टेक्निक है जिसे हम लोग रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये जो है ये हमारे क्यूब का राइट पार्ट है और ये हमारे क्यूब का लेफ्ट पार्ट है। तो देखिए ये जो हमारे क्यूब का राइट पार्ट है ये खाली है, मतलब यहाँ पर हमारा कुछ भी बना नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस राइट पार्ट को हम लोग यहाँ नीचे कर देंगे और उसके बाद ये जो येलो की लाइन है इसको हम लोग अब यहाँ पे ले आएंगे और फिर इसको ऊपर कर देंगे। तो जिससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर येलो सेंटर भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारा वाइट भी नहीं ख़राब हुआ। फिर इसके बाद हम लोगों को बाकी के 4 सेंटर्स बनाने हैं। तो चलिए कोई सा भी हम लोग एक ऐसा पीस देख लेते हैं जिसमें हमारी 1/2 की लाइन पहले से बन रही हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये जो ऑरेंज वाले पीसेज हैं तो यहाँ पर हमारी 1/2 की लाइन बन रही है। तो पहले तो हम लोग इसको यहाँ पर फ्रंट में ले आएंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पर और यहाँ पर 1/2 की लाइन बनानी है। तो अब देखते हैं कि बाकी के पीसेस कहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये बाकी के ऑरेंज वाले पीसेज हैं। तो इसको अब हम लोग पहले यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको यहाँ पर नीचे ले जाएंगे और उसके बाद ये जो हमारी 1/2 की लाइन है अब इसको हम लोग यहाँ डाउन पोजीशन पे ले जाएंगे और फिर इस पीस को हम लोग इस पीस के साथ ईजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये इसके साथ ये 1/2 की लाइन कनेक्ट हो गई। अब ऐसे हमें यहाँ पर 1/2 की लाइन बनानी है। तो अब देखते हैं कि बाकी के पीसेस कहाँ पर हैं ऑरेंज वाले। तो देखिए अब हमारा ये जो है ये ऑरेंज का सेंटर पीस है। तो अगर हम लोग यहाँ पर या यहाँ पर एक ऑरेंज पीस लगा देंगे तो हमारी यहाँ पर एक और 1/2 की लाइन बन जाएगी। तो देखिए ये जो पीस है अब इसको जैसे हम लोग यहाँ पे ले आए तो देखिए ऑरेंज की 1/2 की लाइन बन गई। लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे ये पीछे जो पीस बना हुआ था, ठीक है, वो हमारा ब्रेक हो रहा है। ये जो हमारा पीछे पीस बना था ये ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी 1/2 की लाइन है इसको हम लोग एक सेफ पोजीशन पे ले आएंगे और फिर ये जो पीसेस हमने हमारे टूट गए थे इसको वापस की पोजीशन पे ले आएंगे।
फिर ये जो हमने लाइन बनाई है तो इसको अब हम लोग यहाँ पर ऊपर ले आएंगे। तो देखिए ये अभी अपनी करेक्ट पोजीशन पे ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने बना रखा है पार्ट, इसको हम लोग यहाँ ऊपर ले जाएंगे और फिर इसके साथ फिर ये जो हमने लाइन बनाई है इसको हम लोग ऊपर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये इतना ऑरेंज जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑरेंज की लाइन बनानी है। तो ऑरेंज की लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ने जी ये जो ऑरेंज बना रखा है इसको हम लोग यहाँ साइड में कर लेंगे। अब ऐसे हमें यहाँ पर एक ऑरेंज की लाइन डालनी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे जो हमारा ऑरेंज वाला सेंटर पीस है अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पर और यहाँ पर एक एक ऑरेंज पीस लगाना है। तो देखिए ये जैसे ये हमारा एक ऑरेंज पीस है तो इसको अब हम लोग पहले यहाँ पे ले आए और उसके बाद इस ऑरेंज पीस को अब हम लोग फिर यहाँ पे ले आए। तो देखिए यहाँ पर भी एक 1/2 की लाइन बन गई। तो फिर ऐसे अब हमें यहाँ पर एक ऑरेंज पीस और लगाना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे दूसरा ऑरेंज पीस जो यहाँ पे लगेगा वो कहाँ पर है। देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा ऑरेंज पीस यहाँ पर है एक। तो पहले तो हम लोग इस लाइन को, इस 1/2 की लाइन को हम लोग यहाँ पर पीछे ले जाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा पीस है ऑरेंज वाला अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए ये ऑरेंज की 1/2 की ये ऑरेंज की यहाँ पर एक कंप्लीट लाइन बन गई और इस लाइन को हम लोग यहाँ पर ऊपर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ऑरेंज सेंटर कंप्लीट कर लिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा 5x5 क्यूब है इसमें हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा जैसे कोई एक सेंटर बन गया कि उसके अगल या बगल में कौन सा कलर होगा, क्योंकि इसमें जो सेंटर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होता, हमें सेंटर्स को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि ये जो ऑरेंज है इसके लेफ्ट साइड में कौन सा कलर होगा और इसके राइट साइड में कौन सा कलर होगा। तो इसको पता करने के लिए एक ट्रिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये ऑरेंज और येलो कलर का कॉर्नर पीस देखेंगे। तो देखते हैं येलो और ऑरेंज कलर कॉर्नर पीस कहाँ पर है। तो देखिए ये हमारा ऑरेंज और येलो कलर का कॉर्नर पीस है। तो पहले हम लोग इसको ऊपर ले आए। तो देखिए यहाँ पे ये ऑरेंज है तो इस ऑरेंज को अब हम लोग ऑरेंज के सेंटर के साथ, देखिए यहाँ पर हमने डायगनली मैच कर दिया। ठीक है, ये ऑरेंज जो है ऑरेंज के सेंटर के साथ ऐसे डायगनली मैच कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर ऑरेंज के बगल में हमारे यहाँ पर ब्लू कलर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा ये ब्लू सेंटर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये 1/2 की लाइन बन रही है ब्लू की। तो अब ऐसे में यहाँ पर और यहाँ पर 1/2 की लाइन बनानी है। तो अब देखते हैं कि बाकी पीसेस कहाँ हैं ब्लू के। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसा हमारा ये ब्लू वाला जो पीस है इसको अब हम लोग यहाँ पर ले आएंगे सामने। और ये जो यहाँ पर पीस है अगर इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर एक ब्लू की 1/2 की लाइन बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को अब हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए ये 1/2 की लाइन बन गई। लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे ये जो पीस बना हुआ है ये हमारा ख़राब हो रहा है। ठीक है, ब्रेक हो रहा है। तो इस 1/2 की लाइन को हम लोग एक सेफ पोजीशन पे ले आएंगे और इस ऑरेंज ये जो हमारा ब्रेक हो रहा था इसको अब हम लोग पीछे ले जाएंगे। तो देखिए ये जो 1/2 की लाइन बन गई ब्लू वाली, तो इसको अब हमें यहाँ पर डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग यहाँ पर, जैसे देखिए अगर इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर ला रहे हैं तो ये सही से लगा नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1/2 की लाइन अब इसको हम लोग यहाँ अपने थोड़ा क्लोज में ले आएंगे और फिर इस पीस को हम लोग यहाँ ऊपर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा ये 1/2 की लाइन ईजिली पड़ गई। लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर ये ऑरेंज वाला जो लाइन है ये ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने बना रखा है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे और सेफ पोजीशन पे ले जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमारी ऑरेंज की लाइन है अब इसको वापस इसकी पोजीशन पे ले आएंगे। तो देखिए अब ऐसे हमें यहाँ पर और भी लाइन एक 1/2 की लाइन बनानी है। तो अब देखते हैं कि बाकी के पीसेस कहाँ पर हैं। तो देखिए ये हमारा ब्लू वाला पीस है। तो इसको हम लोग पहले यहाँ फ्रंट में ले आए, ऊपर ले आए। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक ब्लू पीस लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी एक 1/2 की लाइन बन जाएगी। तो ये जो हमारा पीस है अब इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए ये 1/2 की एक लाइन बन गई। तो देखिए यहाँ पर ये 1/2 की लाइन तो बन गई, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर ये जो ऑरेंज, ये पीछे जो ऑरेंज वाला था पीस था ये हमारा ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1/2 की लाइन को हम लोग एक सेफ पोजीशन पे ले जाएंगे और फिर इस ऑरेंज को अब हम लोग यहाँ पर पीछे डाल देंगे। ठीक है, फिर ऐसे अब देखिए यहाँ पर हमारी ये जो 1/2 की लाइन है अब इसको हमें यहाँ पे डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग रोटेट करके यहाँ पे ले आए और फिर इस 1/2 की लाइन को अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ डाल दिया। तो देखिए हमारे फिर से यहाँ पर ये जो ऑरेंज बना हुआ था ये ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग साइड में ले आएंगे और उसके बाद ये जो ऑरेंज की लाइन ब्रेक हो रही थी इसको वापस इसकी पोजीशन पे ले आएंगे। फिर देखिए ऐसे हमें यहाँ पर ब्लू की कंप्लीट लाइन बनानी है। तो अब देखते हैं कि ब्लू पीसेस कहाँ पर हैं। तो देखिए ये हमारा ब्लू पीस है। तो इसको हम लोग यहाँ फ्रंट में ले आए। तो अगर देखिए ये वाला जो ब्लू वाला पीस है अगर इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे तो देखिए 1/2 की लाइन बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को पहले हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए ये 1/2 की लाइन बन गई। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पीछे पीसेस बने हुए ये ख़राब हो रहे हैं।
तो पहले इसको हम लोग यहाँ साइड में ले आएंगे और उसके बाद ये जो पीछे पीसेस ख़राब हो रहे थे तो इनको इनकी पोजीशन पे पीछे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 1/2 की लाइन बन गई। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1/2 की लाइन को हम लोग पहले यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा क्लोज में ले आएंगे, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे लगाना है, इस 1/2 की लाइन को हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इस यहाँ पे लगाना है। तो पहले इसको हम लोग यहाँ थोड़ा क्लोज में ले आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर क्लोज में ले आए। तो देखिए यहाँ पर पीसेस जो ख़राब हो रहे हैं पहले इसको यहाँ पर हम लोग साइड में हटा देंगे, फिर देन ये जो पीसेस जो हैं हमारे ख़राब हो रहे थे इसको वापस की पोजीशन पे ले आएंगे। तो ये जो 1/2 की लाइन है, अब इससे हमें यहाँ पर एक कंप्लीट लाइन बनानी है ब्लू की। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इस 1/2 की लाइन को हम लोग यहाँ पे फ्रंट पे ले आएंगे और उसके बाद ये जो इसका पीस जो है ब्लू वाला, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा फिर से यही सेंटर जो है ब्रेक हो रहा है। तो इस 1/2 की लाइन को हम लोग साइड में कर लेंगे और फिर ये ऑरेंज वाली जो लाइन है इसको वापस फिर से पीछे डाल देंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर इसकी कंप्लीट लाइन बनानी है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंप्लीट लाइन बनाने के लिए हम लोग पहले तो ये जो इसकी ब्लू वाली लाइन है इसको हम लोग यहाँ नीचे ले जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ नीचे ला रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो ऑरेंज वाला पीस है ये ख़राब हो रहा है और ये ब्लू वाला पीस भी ख़राब हो रहा है। तो पहले इस ब्लू वाली लाइन को 1/2 की लाइन को हम लोग यहाँ साइड में ले जाएंगे और फिर ये जो हमारी लाइन ख़राब हो रही थी इसको पीछे इसकी पोजीशन पर डाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 का जो लाइन जो है, तो यहाँ पर हमें इसकी कंप्लीट लाइन बनानी है। देखिए ये इसका एक पीस है, तो अगर इस पीस को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो हमारी एक कंप्लीट लाइन बन जाएगी ब्लू की। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि पहले तो हम लोग इस लाइन को यहाँ ऊपर ले आएंगे और इसके बाद ये वाला जो पीस है जो हमें क्या करना है यहाँ पे लगाना है। तो इस पीस को हम लोग पहले यहाँ पे ले आएंगे और उसके बाद इस पीस को अब हम लोग फिर यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए ये एक ब्लू की कंप्लीट लाइन बन गई। तो यहाँ पे देखिए ब्लू की कंप्लीट लाइन तो बन गई, लेकिन यहाँ पर हमारे ये पीछे वाले जो पीसेस हैं ये ख़राब हो रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ साइड में ले आएंगे और उसके बाद ये पीछे वाले जो पीसेज हैं तो इनको इनकी पोजीशन पे लाएंगे। फिर इसके बाद हमें ये ब्लू वाली जो लाइन है इसको हमें यहाँ पे डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग यहाँ थोड़ा क्लोज में ले आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ क्लोज में ले आए, लेकिन क्या हो रहा है फिर से वही हमारे पीसेज जो हैं ख़राब हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ साइड में कर लेंगे और फिर इन पीसेस को इनकी पोजीशन पे ले आएंगे। फिर देखिए ये जो हमारा ब्लू वाला पीस है इसको अब हमें यहाँ पे डालना है। तो इसको यहाँ पे डालने के लिए वही हम लोग रेंज ऑफ मोशन वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। देखिए ये हमारा जो क्यूब का राइट वाला पार्ट है ये यहाँ पर कुछ बना नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे करेंगे और उसके बाद ये जो ब्लू वाली लाइन है अब इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऑरेंज सेंटर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारा ब्लू सेंटर कंप्लीट हो गया। तो अब जैसे कि हमें पता है कि ऑरेंज के अपोजिट जो है रेड होता है, तो अब हमें यहाँ पर रेड सेंटर बनाना है। तो देखिए अब हमारी यहाँ पर ये रेड की यहाँ पर लाइन हमारी बन रही है। तो ऐसा हमें बाकी के रेड की लाइंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए पहले ये जो हमारी लाइन बनी हुई है इसको हम लोग यहाँ फ्रंट में ले आएंगे। देखिए फिर इसके बाद हमारी यहाँ पर एक और ये रेड की लाइन बनी हुई है, तो अब इसको अब हम लोग ऊपर ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसको हम लोग ऊपर ले आए तो ये एक और लाइन लग तो गई, लेकिन हमारे ये जो पीछे पीसेज हैं ये ख़राब हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग यहाँ से ऐसे साइड में ले आएंगे। फिर इसके बाद ये पीसेज जो हमारे यहाँ से हट गए थे तो इनको वापस इनकी पोजीशन पे ले आएंगे। फिर ऐसे हमें यहाँ पर रेड के सेंटर्स को, रेड की मतलब पीसेस को कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारी रेड की 1/2 की लाइन है अब इसको हम लोग यहाँ ऊपर ले आएंगे और उसके बाद ये जो हमारा रेड वाला पीस है इस रेड वाले पीस को अब हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेड पीस को अब हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए ये रेड की लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये रेड की लाइन कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पे ये जो पीछे पीसेस बने हैं ये हमारे ख़राब हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस रेड वाली लाइन को हम लोग यहाँ साइड में कर लेंगे और इसके बाद ये जो हमारे जो पीसेस ख़राब हो रहे हैं इनको वापस इनकी पोजीशन पे ले आएंगे। तो देखिए अब हमें इस रेड वाली लाइन को हमें यहाँ पे डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अपने इस क्यूब के राइट पार्ट को नीचे करेंगे और उसके बाद ये जो रेड वाली लाइन अब इसको यहाँ पे ले आएंगे और फिर इसको ऊपर कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जितने भी सेंटर्स हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये मेरे 5x5 क्यूब के सेंटर्स का ट्यूटोरियल था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस 5x5 क्यूब पर हम लोग एच पेयरिंग कैसे करते हैं। तो गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।